लेजिट 6 साल लग गए। Hi guys, welcome to my first YouTube video. If you have ever felt stuck and तुम्हें लगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कर लेती, then we are besties, we are friends. Watch this video and I'll just share my journey. Journey तो नहीं है, मतलब what happened, why I am here and finally recording. So this is going to be a story time video as you have read by the title. थोड़े से मुझे जिटर्स हो रहे हैं, जस्ट बेयर विद इट। लेट्स बिगिन। सो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन मे बी 5th ग्रेड, मुझे याद नहीं है। तो मैं और मेरी फ्रेंड बात करते थे कॉल पे, ओके एंड हम बोलते थे कि यार ये यूट्यूब में तो लोग वीडियोस बनाते हैं एंड कितनी चिल लाइफ है इनकी, हम भी बड़े होके यूट्यूबर्स बनेंगे। ओके सो दिस वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट वी यूज्ड टू से। तब तो हमें पता भी नहीं था कि इससे पैसे मिलते हैं, बस इट वाज दिस कि क्या पढ़ाई लिखाई करनी है, लाइक दैट्स नॉट द पॉइंट। कट टू 12th। मैंने अपना 12th जो है वो कोविड में निकाला है। सो आई एम द कोविड बैच वाला 12th ग्रेडर जिसका फेयरवेल भी नहीं हुआ था। सो आई नो सैड लाइफ गाइस। तब या द इंटरनेट ब्लू और सब लोग रील्स बना रहे हैं। लाइक उससे पहले तो मैं सिर्फ पढ़ाई में ही थी, ठीक है, मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी क्योंकि मुझे घर वालों ने आईआईटी की कोचिंग में डाल दिया था। एज यूजुअल एवरी इंडियन स्टूडेंट जिसको इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, मैं भी गुजरी थी। कोचिंग मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी। मैथ्स तो आई हेटेड, फिजिक्स आई हेटेड, केमिस्ट्री मुझे जितनी जाती आती थी उसमें भी जो सर थे हमारे कोचिंग इंस्ट्रक्टर, उनसे मेरी इतनी फटती थी तो केमिस्ट्री भी मेरा खराब हो गया। तो इन शॉर्ट सब खराब हो गया मेरा। मैं सिर्फ 12th तक की जो बेसिक पढ़ाई थी वही कर पा रही थी। आईआईटी वाईआईटी का जेई के ऑलमोस्ट 2 months पहले मैंने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगी, सो आई लेफ्ट दैट कोचिंग। तो दिस वाज इन 2020। कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड आई वाज इन अ फेज वेयर मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया था। लाइक आई लिटरली यूज्ड टू नॉट टॉक टू एनीबॉडी। तो लॉकडाउन हो गया था एंड हमें घर पे ही बैठना पड़ रहा था। तब रील्स दिस थिंग, ये तो मैं बहुत पहले से करना चाह रही थी भाई। मतलब मुझे तब एकदम से हिट हुआ कि शिट भाई ये तो मेरा पुराना सपना था। तो आई यूज टू लिटरली, आई हैड अ बिग डायरी लाइक दिस, इतनी बड़ी डायरी थी। मैं उसमें आइडियाज़ लिखती थी। मैं उसमें आइडियाज़ लिखती थी कि इस रील को ऐसे कर सकता है, इस ट्रेंड को ऐसे कर सकता है एंड ऑल ऑफ दैट शिट। ओके आई यूज टू बी दैट गर्ल, बिना लिखे मुझसे कुछ होता नहीं है। तो आई जस्ट यूज टू डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दैट और मैं खुश रहती थी, मैं खुश हो जाती थी इस चीज़ से कि ऐसे कभी तो रील्स बनाऊंगी कभी तो। यू माइट फाइंड दिस क्रिंज बट इट वॉज बैक देन, यस। मतलब मुझ में शुरू करने की दैट आई डेंट हैव दैट करेज, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाई कभी। मैं बस लिखती रह गई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। आई हैड क्रिकेट टीथ। मैंने कहा लोग मजाक उड़ाएंगे कि मोटी है, इसका दांत भी सही नहीं है, क्या लुक लेके आई है, क्या करके आई है। सो आई हैड दिस थॉट कि जब मैं पतली हो जाऊंगी, जब मेरे दांत सही हो जाएंगे, तब मैं बनाऊंगी। टू टुडे आई एम डूइंग दैट ओनली। आई यूज्ड टू राइट ऑल ऑफ दैट आइडियाज। ये पूरा कोविड चला गया, कोविड में लॉकडाउन था एंड हमें स्कूल भी जाना नहीं होता था, तो क्लासेस ऑनलाइन चलती थी एंड यू नो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे क्या करते थे। तो उसके बाद लेट 2020s में हमारा स्कूल शुरू हो गया था एंड ये तब की बात है जब मुझे कोचिंग में वापस जाना पड़ा। मैंने कहा नहीं ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, ये तो मैं नहीं कर सकती। मैंने उन्हें बताया नहीं था बट मैंने क्लासेस जाना बंद कर दिया था। और फिर उन्हें बाद में पता चला कहीं से कि ये तो कोचिंग में जा ही नहीं रही है, ये कहाँ जा रही है। मैंने उन्हें बोल दिया कि आईआईटी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तब मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने कहा अब तो कॉलेज मुंबई में लेते हैं। जो रील्स बनाते हैं वो तो सारे मुंबई से है ना, मुझे मुंबई में कॉलेज ले लेना चाहिए, मुझे मुंबई में सेटल हो जाना चाहिए ताकि मैं रील्स बनाऊंगी तो क्रिएटर माइंडसेट, आई नो। या फॉर दैट आई वाज लाइक अ रियली गुड किड जो कि बहुत ज़्यादा आर्ट में रहता था, ठीक है, पेंटिंग। तो मैंने कहा कि आर्किटेक्चर की तैयारी करते हैं। मैंने कहा फैशन कर सकते हैं, पीसीएम की बच्ची फैशन करेगी, बिल्कुल दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। आजकल तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे घर वाले वर नॉट अगेंस्ट इट। उन्होंने कहा कि कर ले जो करना है तुझे। तो मैंने अपना दिमाग लगाया आर्किटेक्चर में, क्योंकि मैंने एक कॉलेज ढूंढ लिया था मुंबई में, इट हैड द आर्किटेक्चर कोर्स। तो मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई भी साथ में हो जाएगी, मैं वहाँ पर रह भी लूँगी, मैं अपने रील्स भी बना लूँगी, मैं कॉन्टेंट बना लूँगी, सब कर लूँगी। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। ओके मैंने नाटा दिया, मैंने यूसी दिया, ऑल ऑफ दिस डिज़ाइन एग्जाम्स, ठीक है, आई गिव ऑल ऑफ देम। मैंने जेई वाला आर्किटेक्चर का जो पेपर होता है वो भी दिया एंड उसमें भी मैंने क्लियर कर लिया। बट देन आई रियलाइज्ड इट वाज टू लेट। सून आई रियलाइज्ड कि वहाँ पे तो रहने में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए,
फेक सिनारियोज तो बनाने मुझे बहुत आते थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुंबई जाऊंगी, साल नीड अ फैंसी, मतलब मुझे खुद का कमरा चाहिए, मैं खुद के अलग कमरे में रहूंगी। डॉर्म या हॉस्टल में कौन रहेगा, लाइक आई हैड दैट मेंटालिटी। तो मैंने कहा कि शिट भाई, मुंबई तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कैसे जाऊंगी मैं। मेरा हुआ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन चौड़ इसी द ऑडेसिटी कि जा तो सकता है। उनका कुछ अलग सिस्टम होता है जिसके थ्रू यू गेट, या तो आईआईटी था, ठीक है। आईआईटी से तो मैं पहले ही निकल गई थी, तो वो तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था रास्ता। एंड तब पापा ने मुझसे पूछा था कि तुम करना क्या चाहती हो, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि इसने आईआईटी कोचिंग छोड़ दी, इसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, हमारे बोर्ड्स तो होने नहीं वाले थे और मेरे मार्क्स ऑलरेडी इतने अच्छे थे कि मैंने कहा मुझे कंटेंट में जाना है, वांट टू गो टू मुंबई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लेना, बट पहले पढ़ाई पूरी कर लो। अब ठीक भी था, बच्ची स्कूल के बाद सीधा ये सब करने लग गए। मुंबई में तो मैं रहती नहीं थी, वहाँ पे दिस इज ऑल नॉर्मल। उनके मेंटालिटी से सही था कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर ये कर लेना। तब ये कहते हैं उसके बाद तुम्हें नौकरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, जैसे मैं काट रही हूँ। मैं इन्फ्लुएंस हो गई उस बात से। फिर मैंने 20 दिन में जो जेई मेंस का जो पेपर है पीसीएम वाला, उसकी तैयारी करी। मतलब फॉर आवर पढ़ाई, मैंने तो पहले अटेम्प्ट भी नहीं दिए थे, हमारे 4 अटेम्प्ट होते थे, मैंने वो अटेम्प्ट भी नहीं दिए थे। पहला अटेम्प्ट दिया, बाकी बीच के 2 गायब, खाली। लास्ट के अटेम्प्ट के लिए पहला अटेम्प्ट मैंने सीरियसली भी नहीं दिया था, मैंने सिर्फ आर्किटेक्चर वाला दिया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे जाना है इसमें, कुछ तो हो जाएगा। एंड आई लिटरली स्कोर्ड 98.37 समथिंग परसेंटाइल, और मेरा यहाँ के कॉलेज में एडमिशन हो भी गया था, इन आईपी यूनिवर्सिटी, कोई बहुत अच्छा कॉलेज था। तो फिर मैंने कहा कि पीसीएम वाला भी दे दे, क्या पता कोई कॉलेज मिल जाए। पापा ने कहा है कि पढ़ाई करने के बाद कर लेना, ताकि आर्किटेक्चर कौन करे भाई, इतनी मेहनत लगा के करूँ मैं। और मेरे दिमाग में तब था कि कॉलेज के साथ साथ आई विल डू माई दिस थिंग एंड आई विल मेंटेन लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, मैं पूरा करूँगी। आर्किटेक्चर में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेरा दिमाग, प्लीज़ जज मी बिकॉज आई एम ऑल्सो जजिंग। प्लस 5 साल मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, फिर मैं मुंबई जाऊँगी। शिट भाई, 23 साल में शुरू करूँगी तो बहुत ही लेट हो जाएगा, कि बच्चे तो अभी 16 साल में शुरू कर रहे हैं, मेरे 5 साल तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। कि आर्किटेक्चर को मारो गोली और सीएस में ही फोकस करता है, ठीक है, बीटेक पे फोकस करता है। 4 साल की डिग्री, इतना कोई ज़्यादा लेन देन भी नहीं है, फटाफट हो जाएगी। एंड देन आई विल बैक टू माई बिजनेस। मैंने जेई की पढ़ाई करना शुरू किया और 20 दिन में मैं जितनी कर पाई मैंने कर ली। मेरे 77 परसेंटाइल आई थी 20 दिन में भी, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसने पूरी साल जेई की पढ़ाई नहीं करी, उसके 77 परसेंटाइल आ गए, बहुत बड़ी बात है। तो इससे तो मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला था, दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस, जो कि नहीं मिला। तो फिर अब 12th के बोर्ड के मार्क्स के ऊपर ही मुझे जो मिलना था वो मिलना था। मैंने कहा, टाइम पे पापा बहुत ज़्यादा कन्विंस थे कि इसको आर्किटेक्चर ही करना है, तो उन्होंने मुझे कह दिया था सीएस करनी है या आर्किटेक्चर करनी है, एक डिसाइड कर लो। मैंने, क्योंकि अपने घर वालों, मैंने ढिंडोरा पीट दिया था घर में कि मैं आर्किटेक्चर करूँगी, मुझे तो डिज़ाइनिंग में जाना है, मुझे टेक में कोई मतलब नहीं है। क्रैक। मैंने ही उन्हें बाद में बोला कि मुझे आर्किटेक्चर नहीं करना है, मैं तो सीएस करूँगी। उनकी आँख में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, लाइक आई कुड सी दैट कि पहले से ही बोलती है इसको आर्किटेक्चर करना है और इसको आर्किटेक्चर नहीं करना। और वो कन्विंस कर चुके थे मुझे कि आर्किटेक्चर या सीएस। मैंने कहा सीएस करूँगी मैं तो। और मेरा बहुत अच्छा कॉलेज में हो चुका था आर्किटेक्चर के लिए, सो आई ड्रॉप्ड दैट टू डू सीएस। भाई ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ, मैं बिल्कुल ही टॉपिक डेविएट हो चुका है। एनीवेज बोलने में बहुत आता है। तो मैं कॉलेज चले गई, ठीक है, फाइनली कॉलेज चले गई। और मेरे दिमाग में ये था, मुझे देखो पढ़ाई के साथ साथ आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, मुझे थिएटर भी करना है, मुझे सब करना है। हंसी आ रही है कि पढ़ाई इज नॉट द ओनली फोकस, ओके। मैं कॉलेज गई और मेरे दिमाग में आई वॉज लाइक फिक्स्ड कि मुझे किसी से मतलब नहीं रखना है, ठीक है, मैं आऊँगी अपना काम करूँगी, बैठो खाओ निकलो घर जाओ चिल करो चिल। बट कॉलेज हम्बल द फक आउट ऑफ मी कि बहन बेटा रुक जा, ऐसे नहीं चलती कहानी, ठीक है, ऐसे नहीं चलती। जो तू सोच रही है वैसा मैं नहीं होने दूंगा। सो द थिंग इज़ कि स्कूल में मेरे कभी अच्छे दोस्त रहे नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज जाके व्हेन आई गॉट टू नो पीपल, और जब मैं लोगों के साथ रहने लगी, तो मैंने कहा कि डैम दिस इज़ अ न्यू फीलिंग, क्योंकि स्कूल में तो मेरे कभी अच्छे दोस्त थे ही नहीं। एंड दूसरी बात, स्कूल में मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती थी, ठीक है। अब कॉलेज में तो मैं घर वालों से दूर थी,
तो आई कुड डू वॉट एवर आई वॉन्टेड। और ये लाइफ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग थी, कॉलेज लाइफ। स्कूल में तो चलो देर आर स्टिल रिस्ट्रिक्शंस, कॉलेज में देर इज़ नथिंग, तो यू हैव टू मैनेज इट ऑल बाय योर सेल्फ। तो मैं गई तो थी मेंटालिटी से कि मुझे किसी से मतलब नहीं रखना है, बट टर्न्स आउट यस, फ्रेंडशिप्स में और कॉलेज पॉलिटिक्स में, माई इमोशनल मेंटल हेल्थ, सब मैं उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट, लाइक ऑनेस्टली आई हेट टू से दैट बट आई वॉज अ पीपल प्लीजर। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि मैं जिसके भी साथ हूँ वो मेरे बारे में क्या जजमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो मैं कैसे रहूँगी इस पर्टिकुलर ग्रुप में, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी 4 साल, अकेली रह जाऊँगी। एंड आई हैड ऑल ऑफ दैट फियर इन मी कि क्योंकि बचपन से अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं तो यू ब्रिंग दैट बैगेज विद यू। मैं जिन लोगों के साथ रहती उनके क्रेजी फ्रेंड्स थे, ओके, तो उन्हें फ्रेंडशिप्स निभाना आता था, मुझे नहीं आता था। तो मैं थोड़ा सा मुझे था ऐसे करेंगे तो ही रह पाएंगे। इन कॉलेज ऑल्सो व्हेन दिस ऑल हैपेंड, मुझे फिर से हिम्मत नहीं थी शुरू करने की, क्योंकि मुझसे भोंदू बच्चा तुमने नहीं देखा होगा, जो आसपास के लोगों से इतना ज़्यादा अफेक्टेड थी। शिट भाई, उसने मुझे ऐसा बोल दिया थी, ठीक है, दैट वाज अ फेस कि मैं अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बोल दूँगी उल्टा सीधा भी तो लोग मुझे जज करेंगे कि इसने क्या बोल दिया है, ये क्या बोल रही है, किस टाइप की लड़की है एंड ऑल ऑफ दैट। और मेरे लिए फिट इन करना, लोगों के आसपास रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यू कैन कॉल मी स्टूपिड बट आई एम, थैंक यू, आई नो। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मज़े नहीं आते थे, बट माई फोकस, विद वॉट फोकस आई केम, वो सारा चला गया। और एक टाइम पे तो मेरे दिमाग में था कि क्या ही करना है यार, चिल करेंगे। समवेयर इन माई माइंड सबकॉन्शियसली आई हैड दिस कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो जिसके साथ मैं रह रही हूँ, जो लोग मेरे आसपास है, वो मुझे जज करेंगे। ये मेरी दिक्कत है, दिस इज़ माई दिक्कत। प्लस आई वॉज अ इमोशनल फूल। मैं भोंदू बच्ची थी, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता था। मेरे दांत थे, तो फाइनली आई गॉट ब्रेसेस इन कॉलेज। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ब्रेसेस लगेंगे, मैं हमेशा ऐसी सड़ेलू लगूंगी। फाइनली आई गॉट ब्रेसेस इन कॉलेज। मैं बहुत ज़्यादा डिनायल में थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी। जितनी मैं स्कूल में भोंडू थी, मैं कॉलेज में आके आई जस्ट चेंज्ड, बिकॉज आप कॉलेज जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। मैं जितनी इंट्रोवर्ट थी स्कूल में, मैं उतनी ही एक्सट्रोवर्ट बन चुकी थी कॉलेज में। लाइक अभी मैं अगर स्कूल की बच्ची होती ना तो मैं अभी इतना बोल ही नहीं सकती थी। बट कॉलेज ऑल्सो चेंज्ड मी इन मैनी वेज एंड आई एन्जॉयड माई कॉलेज लाइफ। मुझे बहुत मज़ा आया, लाइक स्कूल से ज़्यादा मुझे कॉलेज में मज़ा आया। अगेन आई वॉज इन डिनाइल, क्योंकि घर वालों को भी पता नहीं था। घर वाले थे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, इसमें क्या है, नौकरी लेनी है, ऑल ऑफ दैट शिट। अब मैं तो छोड़ ही चुकी थी, उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि मुझे ये करना है या मैं कर भी पाऊँगी। एंड कॉलेज एंडेड, फिर नौकरी ले ली हमने फाइनली। नाउ व्हेन आई जस्ट सी माई सेल्फ कि डू आई रियली वॉन्ट दिस, कट टू टुडे, जिन लोगों के पीछे मैं भागती थी, जिन लोगों से मुझे वैलिडेशन चाहिए होता था, लाइक मुझे फ्रेंडशिप्स का एफ भी नहीं पता था, क्योंकि आई रियली हैड टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स इन स्कूल। बट ठीक है, मैं आई रियली ट्राइड, और जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया। मतलब ठीक है, हम दोस्त हैं, बट देर इज़ nobody who would choose me as their first person. तो this is not what I wanted भाई। मुझे जो चाहिए था, just like college was actually a distraction phase कि just live life and see what happens. But now when I come back and like I work and when I see that it's only me who's gonna support myself, और कोई नहीं होगा मेरे आसपास, कोई सच है भी नहीं ना, कभी था बोलने वाला। ऑल तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था, इसी डर से कि बता दूंगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को लोग क्रिंज कहते हैं। और अब जब ये चीज़ इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुकी है, तब जाके मुझे लगा कि भाई इसमें फ्यूचर है। वरना मैं वही भोंडू बेवकूफ़ लड़की, कुछ नहीं करती, ठीक है, पड़ी रहती, जो चल रहा है उसके साथ हो रहा है ज़िंदगी में, करती रहती है। एंड आई वुड हैव नेवर ever taken this step. So now I see myself, life has come to a full circle भाई। मैंने बीच में सोचा था इंस्टाग्राम से शुरू करूँ, बट I thought कि नहीं, यूट्यूब इज़ वॉट आई रियली वॉन्टेड टू डू। बहुत ज़्यादा लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी। मुझे अभी भी नहीं पता मैं जो बोल रही हूँ लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी कि नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू वॉट एवर हैज़ हैपेंड टिल नाउ, मतलब जो हुआ है या जो मैंने फील किया है। मुझे लेजिट 6 साल लग गए टू कम टू दिस कंक्लूजन कि मुझे यही करना है। एंड आई एम अ पर्सन जो
अगर बेमन से कुछ भी चीज़ करेगी तो उसे उसमें मज़ा नहीं आएगा. आई यूज टू लाइक टॉक टू द कैमरा बट आई वुड नेवर पोस्ट दैट. कोई अगर मेरे सामने भी बैठा हो ना तो मैं नहीं बोल सकती. लाइक आई वॉज दैट फियरफुल. मुझे बहुत ज़्यादा जजमेंट से फ़र्क पड़ता था. और अब देखो तुम कुछ भी बोलो, आई हैव कंपोज माई सेल्फ सो मच कि अब मुझे लोगों के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता है जितना मुझे पहले पड़ता था. वो वाली चीज़ है ना कि बनी बस नैना. आई रिलेट टू नैना कि बस नहीं कर पाई. एंड देन यू ऑल्सो गेट टू अ फेज व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ. मैं तो बिगेस्ट आई वॉज द बिगेस्ट हेटर ऑफ माई बॉडी, ऑफ हाउ आई यूज टू लुक. मेरे में इतना कम कॉन्फिडेंस था, मैं वाहियात थी एकदम कि मुझे था कि मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे बस की ही नहीं है कुछ करने की. बट टुडे मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई गेस मैंने ट्राई किया. आई फाइनली सैट एंड रिकॉर्डेड समथिंग एंड आई गेस आई विल अपलोड इट. हाँ, दिस ऑब्वियसली मैंने अपलोड करने के लिए ही बनाया है वीडियो, बट नाउ इट्स ओनली मी. एंड अगर मैं बैठी रही अब भी, आई गेस इट्स अ डिफीट फॉर मी. अभी भी मेरे में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, बट आई एम जस्ट ट्राइंग. थोड़ा सा सेंटी हो रहा है क्या? इट्स नॉट सपोज टू बी ईमो बट बेटर बी अ पिच देन बेचारी. तो मैंने कहा कि मुझे रिग्रेट में तो नहीं जीना है. ट्राई तो मैं करके रहूँगी, चले ना चले. रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट्स. इस वीडियो का पूरा यही पॉइंट है कि इफ़ यू हैव एवर फेल्ट स्टक, यू फेल्ट कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो तुमसे हो पाएगा. नेवर एवर डाउट योर सेल्फ. जितना टाइम लग गया बट आई स्टिल डू नॉट वॉन्ट टू लूज दिस चांस टू स्टार्ट अगेन. मुझसे सीख लो, मेरी गलती वापस मत दोहराना. डू नॉट वेस्ट योर पोटेंशियल. इफ़ यू रियली हैव इंटरेस्ट इन समथिंग और तुम सच में कुछ करना चाहते हो, जस्ट डू इट. नोबडी केयर्स एंड नोबडी इज़ गोना स्टे. इवन मेरे घर पे, इवन माई फैमिली, दे आर नॉट इन सपोर्ट. वो कभी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं थे कि दिस कुड ऑल्सो बी a means of earning money. आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा भाई. just मेरे लिए like starting is the hardest part. You stop planning, start doing. I am telling you, मैं पूरे डायरी में, I still have that diary जिसमें मेरे सारे आइडियाज़ लिखे हुए हैं. मैंने पूरे अपनी कॉलेज लाइफ में इतने आइडियाज़, इतनी चीज़ें लिख दी, but I never had the guts. Yeah, so just go behind what you love and stay happy. And I hope to see you in the next video. Till then, take care and bye bye.